मेरे प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात का त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब सबसे पहले किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मतलब यह है कि एक समकोण त्रिभुज क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जो मतलब जिसमें एक कोण 90 अंश होता है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि त्रिकोणमिति से संबंधित आजकल कंपटीशन का दौर है और उस कंपटीशन में भी सवाल पूछे जाते हैं। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से इसको समझें। इसमें हर एक पॉइंट को और एक चीज़ और, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए तो फिर ज़्यादा मजा आएगा, आपको खूब अच्छे से सारी पॉइंट समझ में आ जाएगी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज, मैं आप लोगों को 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब ये कि इन दोनों कोणों को अगर इसको ये माना जाए, इसको भी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। a + b + c मतलब 90 अंश बराबर 180 अंश। a + b = 180 में से 90 घटाएंगे तो a + b दोनों को जोड़ने पर 90 प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो कोण 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अब इसमें b का मान कुछ भी हो, 5 अंश हो, 7 अंश हो, तो फिर ये का मान 90 से कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। अतः हम यूं कह सकते हैं कि जो a और b है वो न्यून कोण है, a व b न्यून कोण है। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। अब आगे बढ़ते हैं, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और शेष दो भुजाओं में किसी एक को लंब मान लो, किसी एक को आधार मान लो, तो इसको जो 90 अंश के सामने होती है उसे कर्ण। और शेष दो भुजा में क्या होता है कि शेष दो भुजाएं जो होती हैं उन्हें इस एक को लंब मान लो और एक को मतलब ऊपर इधर नीचे वाले को आधार ले लो, नीचे को हमेशा आधार बेस मानते हैं, और ये हो गया लंब। अब क्या होती है, एक समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, उसको भी देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। जब हम लोग त्रिभुज में पढ़ेंगे तो त्रिभुज वाले चैप्टर में क्या करेंगे, त्रिभुज वाले चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे। तो इस नियम के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो आपकी ये कर्ण हो गई, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब कर्ण का वर्ग। यूं लिख सकते हैं, कर्ण आपकी ऐसी है तो आप लिख सकते हैं
AC का वर्ग, AC का वर्ग इक्वल टू शेष दो भुजा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब इन्हीं को हम लोग AC को क्या कहेंगे, कर्ण है तो कर्ण कहते हैं, फिर AB हमारा आधार है तो हम इसको आधार कहेंगे, और जो हमारी BC है उसको हमने लंब माना था तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ये समझ गए कि समकोण त्रिभुज क्या है और इसमें क्या क्या संबंध हो सकता है। किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, अब समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती है, देखो किसी भी त्रिभुज में, समकोण नहीं किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। इस त्रिभुज में जैसे AB एक है और एक BC है और एक AC है, तो तीन भुजा इसमें है। अब इन दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, दो भुजाओं के अनुपात को, अगर दो भुजाओं का, अब अनुपात क्या होता है, अनुपात में जैसे समझ लो एक भुजा इसमें AC है, दूसरी भुजा हमारी AB है और तीसरी भुजा जो है वो BC है, तो इनमें क्या कर दिया जाए, अनुपात का मतलब एक ऊपर कर दो कोई और एक नीचे कर दो कोई, तो इसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। हम AC बटा AB लिख सकते हैं या AB बटा BC लिख सकते हैं, मतलब कोई भी दो अनुपात ले सकते हैं आपस में, इसमें कोई भी दो अनुपात ले सकते हैं बारी बारी से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि मतलब समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कुल मिलाकर के 6 होते हैं। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण, AB, इसमें B जो है वो समकोण है और C, तो जब B समकोण हो जाएगा तो ये 90 अंश होगा। और अगर कोण ये ले रहे हैं, इसको मान लो यहाँ थीटा, ये न्यून कोण होगा, तो 90 अंश के सामने वाला हमारा कर्ण हो जाएगा। इस कोण के जो कोण लेंगे उसके सामने वाली हमेशा क्या बनती है, लंब। जो भी कोण लेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। और जिस कोण पर लेंगे, जिस कोण पर हम लोग लेंगे इसको, मतलब जिस भुजा पर लेंगे वो आधार होगी, वो आधार होगी। संलग्न भुजा 90 अंश वाली होनी चाहिए, 90 अंश एक कोण और दूसरा ये, तो ये आधार बनेगा। अब हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, लेकिन मूल रूप से 3 है और 3 3 का व्युत्क्रम है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पहले है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। फिर कॉस थीटा, ये होता है आधार बटा कर्ण। फिर tan थीटा, ये होता है लंब का आधार। और जब हम लोग ऊंचाई और दूरी का सवाल पढ़ेंगे तो ये वाला ज्यादा लगेगा पाया। अब 3 जो है इसके व्युत्क्रम है, इसके उल्टे, साइन का उल्टा कोशेक है, कोशेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा, हमारा हो जाएगा नीचे है जो ऊपर, ऊपर है जो नीचे, बटा लंब, और इसका होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। इसके बाद में tan का उल्टा काट थीटा होता है, काट थीटा बराबर इसका उल्टा आधार बटा आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो मेरे साथियों हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, वो लंब बटा कर्ण,
इस त्रिभुज के अनुसार cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और काट थीटा बराबर cos थीटा बटा मतलब आधार बटा लंब होता है। ये देखिए ध्यान से। अब एक चीज हमको ये समझना है कि मेरे प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, जब इन फार्मूलों को हमको याद करना पड़ेगा, वैसे सर्वमान्य एक फार्मूला है, मतलब एक ट्रिक है इसको याद करने का। सब लाल बटा कक्का लिखा जाता है, लाल बटा कक्का। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है किफार आधार, के मतलब होता है किफार कर्ण, किफार कर्ण होता है, किफार कर्ण होता है। अब देखिए लंब, इसको लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, ये नीचे जाएंगे तो लंब बटा कर्ण नीचे, फिर ये क्या है आधार बटा कर्ण, ये cos थीटा है, नीचे जाने पर cos थीटा, फिर है लंब बटा आधार, तो ये नीचे जाने पर आधार बटा लंब बटा आधार tan थीटा। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब इधर ऊपर अगर जा रहे हैं तो साइन का उल्टा कोसेक बन जाएगा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा। ये भी अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये कास का सेक थीटा, और ये भी अगर ऊपर जा रहे हैं मतलब नीचे से ऊपर, पहले इसको कहेंगे आधार बटा लंब, तो ये cos थीटा हो जाएगा। अब हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि अगर इसका और इसका गुणा किया जाए, दोनों का गुणा किया जाए तो एक मिलेगा, कैसे लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण है, और कोसेक थीटा, ओह नहीं कोसेक रहेगा क्योंकि साइन और कोसेक का हमें पढ़ना है, कोसेक थीटा, तो कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब। अब देखिए कर्ण से कर्ण क्रॉस आउट होगा, कटेगा, लंब से लंब क्रॉस आउट होगा, तो हमको क्या मिल रहा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब अगर हमको साइन थीटा का मान निकालना है, कोसेक उधर ले जाना है, तो इधर बुढ़ा इधर भाग, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। जो लड़के बिल्कुल त्रिकोणमिति जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। अब आप इसी प्रकार से इसमें सब में हम लोग देख सकते हैं, सारे में सब में देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऐसे जैसे इसका हुआ है ऐसे सबका गुणा करने पर जीरो आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, जीरो नहीं आएगा 1 आएगा, ऐसे इसका tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये हो जाएगा 1। अब कुछ और फार्मूले हमारे पास हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे इसका भी होगा, अगर हमको cos थीटा इक्वल लिखना है तो cos थीटा बराबर हम 1 बटा sec थीटा लिख सकते हैं, और अगर हमको मतलब केवल tan थीटा लिखना है तो हम 1 बटा काट लिख सकते हैं, या काट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, क्योंकि गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। अब इसमें कुछ फार्मूले और हमारे पास हैं, उनको भी नोट कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर एक होता है
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे आप सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। तो tan उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, और tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा। और उसके बाद में फिर cot थीटा बराबर इसका उल्टा cos थीटा, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है बटा sin थीटा होता है।